निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप इसको मजीद इस पे क्या एक्शन करेंगे जो बाकी छुपे हुए लोग हैं? देखें, इस पे हमारा हेल्थ केयर कमीशन को भी एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरह एक्टिव होने का हक है, पुलिस का काम भी है, पुलिस भी करेगी, लेकिन हमारी पूरा फोकस है कि आइंदा भी इस तरह के अगर कोई और भी गैंग्स चल रहे हैं तो उनको बिल्कुल ट्रैक करें और उनको हम अंजाम तक पहुँचाएं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि 6-7 दफ़ा ये अरेस्ट हो चुका है और माजी में भी हुकूमतें नहीं हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर हमने देखा कि वो काम आप कर रहे हैं कि जो माजी के अंदर भी इग्नोर किए गए हैं, और इस दफ़ा आपने इसको ट्रेस आउट कैसे किया और आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? और ये जो बंदा था इसने जैसे आपने फरमाया कि 328 लोगों को जो निकाल चुका है, तो इस तरह गैंग पकड़ा कैसे गया था? ये एक प्राइवेटली इन्फॉर्मेशन आई थी जहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हमारे तक पहुँची। मैंने ये CCPO लाहौर को टास्क दिया था और ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गए थे जिस पे ये काम करें, और इनकी टीम पूरी जो बैठी हुई है, DIG साहब, SSP, इन्होंने दिन रात काम किया तो, और सारे के सारे लोग पकड़े। हाँ, इससे कबल जो थी वो FIA भी बड़ी मुतहर्रिक थी इन केसेस के ऊपर जो ट्रांसप्लांट के इशू से। कोई कानून साजी, कोई ऐसी चीज़, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोगों की जान जो है वो बचाने के लिए लोग बड़े एक्टिव होते हैं, उन मुद्दों के लिए चल रहे होते हैं। PTI, लोटा, ये सारे लोग एक्शन इसके ऊपर कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ऑन अदर साइड कोई ऐसी चीज़ करने जा रही है ताकि ये जो गैर कानूनी गुर्दों की खरीदो फरोख्त है इसको हमेशा के लिए या तो बैन कर दिया जाए या कोई लीगल ऐसा वे निकाला जाए कि मरीजों की जान भी बच सके। आई थिंक लॉ मौजूद है और हमारे पास लॉ बनाने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हमारा ये ज़रूर मकसद है कि हम अगर इस तरह के और भी गैंग हैं उनको ज़रूर हम पकड़ें। अच्छा सर, ये बताइएगा जिनको ये ज़रूरत पड़ती है, जिन्होंने गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाना होता है, वो सबसे पहले किसी अस्पताल या क्लिनिक का रुख करती है, तो क्या कोई सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह का कोई उनका सहूलतकार है? और खासतौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह के एड्स हैं सरकारी आप इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। अगर इसमें थोड़े बहुत तो मेरे ख्याल में रेफ़र होते थे लोग, इसमें हो टेस्ट की हद तक होता था। और ऐड करने सर कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कोई एड्स वगैरह शो होते रहते, तो FIA साइबर देखिए FIA का काम भी है, अभी मेरी कल IG पंजाब से बात हुई है, साइबर का कुछ लॉ हमारे पंजाब गवर्नमेंट के पास भी आया है। हम कोशिश करेंगे कि उनके पुलिस स्टेशन डेवलप करें ताकि पब्लिक को साइबर विंग वाली साइड से भी रिलीफ दें, लेकिन जो लिंक्ड हैं लोग इस गैंग के, वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इनको हेल्प मिलती थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ट्रांसप्लांट ये इस पर बाकायदा एक अथॉरिटी बनी हुई है कोटा, ह्यूमन ऑर्गन्स की बात कर। नॉर्मली जिन लोगों की किडनी खराब होती है, कोटा उन्हें एक लंबे चौड़ी रजिस्ट्रेशन में डाल देता है, लंबे चौड़े प्रोसेस में डाल देता है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, लोगों के बच्चों की किडनी खराब हुई, उन्होंने डोनेशन के लिए कहीं से किडनी अरेंज की, कोटा ने एक लंबे प्रोसेस में डाल दिया। तो ये जो अब एक आदमी पूरा इलीगल काम कर रहा है, इसके हवाले से कोई चीज़ तो आपको, बेशक आपका वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता लेजिस्लेशन, लेकिन कम से कम कुछ तो करना पड़ेगा ना कि इतनी। देखें एक लॉ पहली हुकूमतें बना चुकी हुई हैं, लॉ हम तब्दील नहीं कर सकते, और इस टाइम हमारे पास कोई लॉ को उसको करने की गुंजाइश नहीं। मुझे खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज भी है कि हाँ, वहाँ पे जो बॉडी बनी हुई है उसमें लोगों को ख्वारी का सामना करना पड़ता है। जब वो ख्वारी का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद लोग लेफ़्ट राइट भी देखते हैं, लोग बाहर भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। डेफिनेटली उसको हमें वन विंडो ऑपरेशन और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए। हम फिर भी चेक कर लेंगे कि हमसे क्या मुमकिन है और हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुमकिन हुई तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, शेख साहब ये फरमाइएगा, जिस अभी आपने बताया कि डॉक्टर फवाद को पहले भी गिरफ्तार किया, फिर उसको छोड़ दिया गया, इसी तरह के जो उसका पूरा ग्रुप है वो उसको रिहा करवाने के लिए भी कोई ना कोई सपोर्टर होगा, तो उनको क्यों नहीं उन तक एक्सेस की? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कितना इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि चंद रोज़ से इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो आप लाहौर पुलिस से बाद में पूछेगा कि इन पर किस किस्म का प्रेशर आया है। कोई चीज़ रह नहीं गई जो इनके हरबा इनके ऊपर इस्तेमाल ना हुआ हो कि इनको छोड़ दिया जाए या इनको लेफ़्ट राइट कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या कोई चीज़ है। यो इस लाहौर पुलिस को क्रेडिट जाता है कि बिल्कुल इन्होंने उसको कहीं पे रिलैक्स होने नहीं दिया, लेकिन
جو حسن آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے لٹرلی پچھلے 5-7 دن کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ انفلوئنشل ہیں, حیرانگی کی بات ہے. یہ آپ کو لاہور والے بعد میں بتا دیں گے. محسن صاحب, یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے ہیلتھ کے شعبے میں, جیسا کہ یہ اسکیم بے نقاب ہوا ہے. اسی طرح کا ایک بڑا اسکینڈل ویسٹرن کے حوالے سے بھی لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں, وہ بھی ہے. اس سلسلے میں بھی بتا دیں کہ اس دوا کا جو آپ نے استعمال ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی لیگل اس کی پوزیشن دیکھیں اس میں نہیں, اس میں استعمال آج بھی ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اس کے 2 مین مرکزی ملزم ہم نے پکڑ لی. ابھی رپورٹ آنے کا انتظار ہے. جیسی رپورٹ آئے گی ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہوا یا پیچھے سے دوائی میں مسئلہ ہوا یا کوئی اور ریزن ہے. تو ہم اس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہ رہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں جو مین مرکزی ملزم ہیں جو ہمیں پتہ ہے فار شور وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں. دو پکڑ لیے ہمیں, اور ابھی کوئی مفروض تو نہیں ہے. دو ہی ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, عوام نے پیٹرول کی قیمت میں صرف 8 روپے کمی کو ناکافی قرار دے دیا ہے. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے کی کمی پر اپنے رد عمل میں شہریوں نے کہا کہ نگراں حکومت آنے کے بعد فی لیٹر پیٹرول 54 روپے مہنگا ہوا ہے. 8 روپے کی کمی سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. پیٹرول کی نئی قیمت میں 323 روپے ہو گئی ہے 38 پیسے 323 روپے 38 پیسے ہو گئی ہے. ڈیزل کی قیمت 11 روپے کمی کے بعد 318 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس معمولی کمی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کسی چیز کی قیمت کم نہیں ہوگی. اور کراچی میں خواتین کو ہراساں کرنے کا ایک اور شرمناک واقعہ سامنے آ گیا. یونیورسٹی روڈ پر موٹر سائیکل سوار اوباش شخص نے طالبہ کو ہراساں کیا. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار شخص سب کے سامنے سڑک پر نازیبا حرکت کرتا رہا. بہادر طالبہ نے ڈرنے کے بجائے نازیبا حرکت کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کراچی پولیس چیف نے نوٹس لیا ہے, متعلقہ تھانے سے رپورٹ طلب کر لی ہے. کراچی پولیس چیف نے ویڈیو میں نظر آنے والے اوباش نوجوان کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے. کراچی پولیس خواتین کی ہراسانی کے بیشتر واقعات کے ذمہ داروں کی گرفتاری میں ناکام رہی ہے. 5 جولائی کو گلستان جوہر میں لڑکی کو ہراساں کرنے والا تاحال گرفتار نہ ہو سکا. گلی سے گزرتی لڑکی پر جھپٹنے کی ویڈیو جولائی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. گزشتہ 3 ماہ میں کراچی میں خواتین کو ہراساں کرنے کے 5 واقعات رپورٹ اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں. نارتھ کراچی اور فیڈرل بی ایریا میں خواتین کو ہراساں کرنے والے تاحال آزاد ہیں. صرف بلدیہ ٹاؤن اور اورنگی میں خواتین کو ہراساں کرنے والے 2 ملزمان گرفتار ہوئے. کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کا مقصد عوام کی فلاح اور نظام کی اصلاح ہے. لاہور میں نون لیگ کے یوتھ والنٹیئرز کے اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف معیشت بحال, دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. یہ بھی کہا کہ 21 اکتوبر کو عوام ثابت کریں گے کہ قائد صرف نواز شریف ہیں. نواز شریف ملک کو بحرانوں سے نکالنے اور زخموں پر مرہم رکھنے آ رہے ہیں. نواز شریف کی دی ہوئی ترقی نکال دیں تو صرف کھنڈرات بچیں گے. جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک نگرانوں میں پھنس چکا ہے, کیونکہ جب نگراں آ جائیں تو اصل نگراں کوئی اور ہوتا ہے. ساہیوال میں JUI پنجاب کی شورا کے اجلاس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چیئرمین PTI کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. اور نون لیگ کے دوستوں نے تو یہی کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی حتمی ہے. اب یہ ہم جو نگرانوں میں پھنس گئے ہیں تو نگرانوں میں تو پھر نگران کی بھی حکومت نہیں ہوا کرتی نا, کوئی اور نگران ہوتا ہے. جی عمران خان مستقبل دیکھ رہے ہیں تو سیاست میں آپ ختم. میرا خیال تو اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے. بین الاقوامی اعتماد آپ کیسے بحال کریں گے؟ یعنی چین جیسا دوست, سعودی عرب جیسا دوست, امارات جیسا دوست, وہ آپ کو مدد دینا بھی چاہتے ہیں اور اعتماد بھی نہیں ہے.
जिस तरह आप सवालात करेंगे अगर इस किस्म के कि फिर पीटीआई और अगर फिर पीटीआई और अगर फिर पीटीआई, जब तक आप ये सवाल जिंदा रखेंगे वो पैसे नहीं देंगे आपको। जब भी हमने उनके दोस्तों से कभी पूछा है तो कहते हैं हाँ हतमी है। हुकूमत किसकी देख रहे हैं आप आगे इलेक्शन? मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बनी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि नैब और अदालतें बड़े लोगों का एहतसाब नहीं कर सकती, आवाम अपने वोटों से उन लोगों का एहतसाब करे। लाहौर में खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि मुसल्लत निगरानों का इसके सिवा कोई काम नहीं कि इलेक्शन कराकर इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को दें। इस वक्त जो मुसल्लत है निगरान हुकूमत, इसलिए एक ही काम है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करके इख्तियारात अवाम के मुंतखब लोगों के हवाले करे। सबसे पहले एहतसाब के नारे अब भी हमें याद है कि इन बड़े लोगों का एहतसाब न नेब कर सकता है न अदालतें कर सकते हैं। मैं कौम से अपील करता हूं कि आप अपने वोट के जरिए इन लोगों का एहतसाब करें। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ बातें नहीं काम करता है। तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। नवाज शरीफ वापस आकर गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम पाकिस्तान को अमन देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले भी लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की थी। नवाज शरीफ फिर कौम को इन अजाबों से निजात देंगे। 21 अक्टूबर को कायद पाकिस्तान का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मरियम नवाज के खिताब पर गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनों के नारे भी सामने आए। जो भी आपकी शामिल हो वो अपनी गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती लिबास में और रिवायती टोपी जो मैंने पहनी हुई थी पूरे गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान वो आप लोग पहन के आओ ताकि लोगों को पता चले कि गिलगित बल्तिस्तान किसी से पीछे नहीं है नवाज शरीफ के इस्तकबाल में। जो भी आपकी 15 साल से बुलंदोबांग दावों के बावजूद कराची में पानी की किल्लत और गैर मुनसिफाना तकसीम का अशरों पुराना मसला हल नहीं हो सका है। जरूरत से आधी फराहमी और पानी की चोरी की वजह से शहरी पानी खरीदने पर मजबूर है। ऑपरेशन के बाद टैंकर माफिया ने पानी की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। शहरियों को वाटर बोर्ड की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वो रेंजर्स, पुलिस और वाटर बोर्ड के साथ मिलकर पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों का मुस्बत नतीजा ये है कि शहर के बहुत से इलाकों में पानी की किल्लत का मसला हल हो गया है। मैं खड़े होकर ये नहीं कहता कि पानी की माफिया है, मैं खड़े हो आपको ये ऐलान करता हूँ कि पानी की माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके दिखाते हैं कि वो कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं जाता हूँ, मेरा वाटर बोर्ड का अमला हो, मेरी पुलिस हो, मेरी रेंजर्स हो, तीनों के तीनों यक जुबान होके कार्रवाई करें और कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। और इस वक्त कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी का बड़ा शॉर्टेज थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन कार्रवाइयों की वजह से वो शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में शादरा लाहौर में मुस्लिम लीग नून का जलसा आज होगा, जिससे मरियम नवाज खिताब करेंगी। मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान पर अवाम का जोश व खरोश मिसाली है। अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम नवाज शरीफ को अवाम निजात दहिंदा समझते हैं। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ की आजमूदा तजुर्बेकार क़यादत में मुमकिन है। 21 अक्टूबर को अवाम मेमार पाकिस्तान का एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे।